गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हमारे चैनल जीके मोटिवेशन में हम बात करेंगे योगासन के बारे में। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। तो दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप अपने 24 घंटे में से 20 मिनट भी निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आप कई प्रकार की बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 20 इंपॉर्टेंट योगासन के बारे में जो आपको हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। योगासन करने के लिए आप एक ऐसे खुले माहौल का, खुले वातावरण का इस्तेमाल करें अगर आपके पास अवेलेबल है, और एक गद्देदार चटाई में बैठ के योगासन करेंगे। योगासन करने से पहले आप अपना सूक्ष्म व्यायाम कर लें ताकि जब योगासन के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव पैदा हो तो उससे कोई हानि ना हो। तो सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कर लेते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पैरों को जितना हो सके जमीन की तरफ झुकाइए, फिर जितना हो सके अपने तरफ लाइए, फिर 5 बार कम से कम क्लॉकवाइज, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पैरों में कम से कम 2.5 से 3 फीट का गैप रखें और उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूना है और लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूना है, कम से कम 20 से 25 बार। हो गया। इसके बाद फिर से इस मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दें और इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करना है। कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं योगासन की तरफ। हमारा सबसे पहले आसन होगा तितली आसन। तितली आसन करने से हमारे जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती है, महिलाओं की कई सारी समस्या दूर होती है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है। इसे करने के लिए दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लें। उसके बाद जितना हो सके अपने जननांग की तरफ खींचें। उसके बाद बटरफ्लाई के जैसे, उसके पंखों के जैसे हमें जांघों को ऐसे करना है। कोई भी योगासन कम से कम 30 सेकंड तक करनी चाहिए। यह हो गया हमारा पहला आसन, तितली आसन। उसके बाद हमारा दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन हमारे कई सारी समस्याओं जैसे कि पेट की समस्या, हमारे रीढ़ की हड्डी की समस्या और हमारे बीपी, शुगर सबको कंट्रोल करता है। इसके लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़कर पीछे की तरफ ले आएंगे और रीढ़ और कमर और गर्दन सब सीधी करके गहरी सांस लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा योगासन होगा संसकासन। इसके लिए आप वज्रासन की मुद्रा में बैठेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को श्वास खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने नाक को जमीन पर स्पर्श कराएंगे।
इसके बाद हमारा अगला चौथा योगासन होगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल ऐसे लेटते हैं, अपने माथे को जमीन पर स्पर्श कराएं और श्वास खींचते हुए इससे हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, शरीर लचीला बनता है, रीढ़ की हड्डियों को मजबूत मिलता है। इसके बाद अगला होगा धनुरासन। इसके लिए भी आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा। उसके बाद अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए हाथों से पकड़ना है ऐसे करके, और श्वास खींचते हुए आसमान की तरफ देखना है। अगला हमारा योगासन है हलासन। हलासन को करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना होगा और इस प्रकार सांस खींचते हुए अपने पैरों को उठाना है और धीरे धीरे करके ऐसे करके जमीन को छुआना है। दोस्तों, हलासन सबसे महत्वपूर्ण योगासनों में से एक है। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलता है, पाचन तंत्र संबंधी समस्या दूर होता है और कई सारे मांसपेशियां हमारी मजबूत होती है। इसके बाद हम करते हैं पवन मुक्तासन। पहले बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे बनाकर नाक को स्पर्श कराना है श्वास खींचते हुए। सेम ऐसे ही दाएं पैर के लिए भी। ये पवन मुक्तासन भाग 1 है। इसी का भाग 2 है पवन मुक्तासन 2। इसके लिए हमें दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना होगा और अपने हाथों को ऐसे फंसाकर श्वास खींचते हुए अपने दोनों घुटनों को अपने नाक से स्पर्श कराना होगा। यह हो गया पवन मुक्तासन भाग 2। इसके बाद दोस्तों नाभिकासन करते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों के एड़ियों को ऐसे मोड़ना होगा, हाथों को ऐसे फंसाना होगा और ऐसे अपने दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए अपने पैर के उंगली को स्पर्श कराना होगा नाक से। इससे हमारे जांघ की मांसपेशियों को मजबूती मिलता है, महिलाओं में जनन अंग मजबूत होता है और कई सारी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। इसके बाद करेंगे उत्तान हस्तपदासन। कम से कम 30 सेकंड तक कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद अगला योगासन है नौकासन। नौकासन करने के लिए अपने हाथों को पीछे ले जाएं और सांस खींचते हुए अपने पैरों और हाथों को ऐसे उठाएं।
ये सारे योगासन पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। कम से कम 30 सेकेंड। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण योगासन है जानुशिरासन। इसके लिए अपने शरीर को सीधा करके सांस खींचते हुए अपने नाक को घुटनों से छुआना है। सेम ऐसी प्रक्रिया अपने इस पैर के लिए भी करेंगे। सांस खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को छूना है। इसके बाद अगला योगासन होगा पश्चिमोत्तासन। इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर लंबाई के साथ दोनों को एक साथ रखकर हमें श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को अपने नाक से स्पर्श करवाना है। इससे हमारे पाचन संबंधी कई समस्याएं दूर होती है। पेट की चर्बी लॉस होती है, मोटापा को कम करने में मदद मिलती है, जांघ और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके बाद अगला योगासन है दोस्तों अर्धमत्येंद्रासन। इसके लिए आप अपने बाएं पैर को अपने पीछे तरफ लाकर अपने दाएं पैर को ऐसे घुटनों के पास लाना है और उसके बाद अपने कमर को मोड़ते हुए बाएं पैर से बाएं हाथ से दाएं पैर के एड़ियों को छूना है और अपने कमर को ऐसे मोड़ना है। सेम ऐसी ही प्रक्रिया अपने इस पैर के लिए भी करेंगे। इससे हमारी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती है, कमर का दर्द दूर होता है, सर्वाइकल संबंधी समस्याएं दूर होती है। दोस्तों इसके बाद अगला आसन होगा हमारा अकर्ण आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लें और अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से पकड़ना है और अपने कान के पास लाना है और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ना है। सेम ऐसी ही प्रक्रिया इस हाथ के लिए भी करेंगे। इसके बाद हमारा अगला योगासन होगा शीर्षासन। आसन के लिए हमें वज्रासन वाली मुद्रा में आ जाना है और इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है। उसके बाद झुकते हुए धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाना है। दोस्तों शीर्षासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन है। इससे हमारे चेहरे, बाल और आंखों की जो चमक है वो बनी रहती है, पाचन संबंधी समस्याएं दूर रहते हैं, मस्तिष्क में ब्लड का संचार होता है जिससे स्मरण शक्ति बढ़ता है, मन शांत रहता है, एकाग्र रहता है, तनाव से राहत मिलता है। इसके बाद दोस्तों करेंगे हम नटराज आसन।
इसके लिए खड़े हो जाएं और खड़े होकर हाथ में पूरा बैलेंस बनाते हुए पहले अपने दाएं पैर से दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ना है और ऐसे करना है। उसके बाद अपने बाएं पैर से बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है और शरीर को संतुलित रखना है। इससे हमारे गंभीर से गंभीर सर्वाइकल प्रॉब्लम की समस्याओं से राहत मिलती है और शरीर नियंत्रित रहता है, एकाग्रता बढ़ता है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। कम से कम 3 या 4 मुख्य प्राणायाम हैं जिसे हमें हमेशा करने चाहिए। इसके लिए आप सुखासन या फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने कमर, अपने शरीर और अपने गर्दन को सीधा रख लें। कुछ इस तरह की मुद्रा में आ जाएं। पहला हमारा प्राणायाम होगा भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए आपको 1 सेकंड में सांस लेना है, तेजी के साथ सांस लेना है और तेजी के साथ सांस बाहर करना है। ऐसे ही क्रिया हमको बार बार दोहराना है। अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें अपने नाभि के नीचे पेट के हिस्से में दबाव पैदा करना है और पेट को चिपकाते हुए सांस को झटके के साथ नाक से बाहर छोड़ना है और यही प्रक्रिया हमें बार बार दोहराना है। और इस दौरान सांस लेने की कोशिश नहीं करना है, सांस स्वतः ही हमारे अंदर चला आएगा। ये प्रक्रिया कम से कम 15 से 20 बार दोहराएं और यह होता है हमारा कपालभाति। अगला हमारा प्राणायाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणायाम और कई सारी समस्याओं को दूर करने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठ जाएं। कमर, गर्दन और शरीर सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हमें हाथ को कुछ इस मुद्रा में रखना है और अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को दबाना है और इस बीच की उंगली से अपने दाएं नाक को दबाना है। और जब बाएं नाक से सांस लेंगे तब दाएं नाक से सांस को छोड़ना है और जब दाएं नाक से सांस लेंगे तब बाएं नाक से सांस को छोड़ना है और यही प्रक्रिया कम से कम हमें 10 बार दोहरानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, श्वास प्रॉब्लम, हृदय प्रॉब्लम जैसी कई समस्याओं से लड़ता है। इसके साथ ही हमारे शरीर में तनाव, चिंता, डिप्रेशन इन सब से लड़ता है और हमारा माइंड को, हमारा मस्तिष्क को शांत रखता है, तनाव से लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण योगासन और प्राणायाम। अगर आप इन प्राणायामों को रोज 20 मिनट भी देते हैं और करते हैं
तो यकीन मानिए आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और ये बात आप हमेशा याद रखना, जो स्वस्थ नहीं है वो बीमार है और उसकी हर जीत उसकी हार है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जिंदगी जीने का मजा नहीं उठा सकते, ना आप कुछ खाने का मजा उठा सकते हैं, ना आप कहीं घूमने का मजा उठा सकते हैं। आपकी जिंदगी बस यूं ही गुजर जाएगी।